हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत करिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक। दूसरा, थिंक वी मेक एंड डू। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शेल्टर के बारे में। ये शेल्टर मतलब होता है कि आवास। ठीक है, और फोर्थ है जो हमारा, वो हमारा पेड़ पौधे और जानवर के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ क्या है हमारा, भोजन। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा फैमिली एंड फ्रेंड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या है हमारा, कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा है कि परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर किया जा सकता तो इसमें शारीरिक भी आता, मानसिक भी आता और भावात्मक भी आता। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके आते। पर अगर ये नहीं कह रहा है तो ये मान लीजिए कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तुरंत दिमाग लगाइए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा परिवार का महत्व नहीं है। देखिए, बार बार इसमें नहीं शब्द जो आ रही है, अगर यहाँ पे मैं बोली हूँ अगर होता, ठीक है, अगर मान लीजिए होता तो आप क्या करते, ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाता। बट अगर ये तीनों ऑप्शन अगर है और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन। समाज का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, आर्थिक महत्व को कम देना। फिर आपका तीसरा पूछ रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो अवस्था परिवार के ही सदस्य के लिए भी होता है, सारे इन्वायरमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं है, महत्व नहीं देता, तो वो कौन होता है, ये चारों ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई सामाजिकरण प्रदान नहीं करता, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कक्षाओं के लिए अधिगम के सूचकों की पहचान की जाती है। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो बच्चों में कब होती है। देखिए, जब हम लोग इन्वायरमेंट ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है, ईवीएस वो किस क्लास से स्टार्ट होती है, हमेशा थर्ड स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ईवीएस हम लोग किस स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ते हैं। उसके बाद साइंस हम लोगों का आ जाता है, जिसमें हम लोगों का चैप्टर वाइज डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ओके ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। ठीक है, तो आप पता ही है कि ग्रीन हाउस जो होता है वो गैस होती है जो सन की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ठीक है, मीथेन भी पाया जाता है, जल वाष्प भी पाया जाता है, उपयुक्त इसमें से सभी, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं। बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। ठीक है, बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन का जो समय निर्धारित होता है वो हमेशा अक्टूबर और दिसंबर के समय में ही होता है। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर के ही समय में किया जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बताइए। तो ये जब ये शीत ऋतु खत्म होती है ना, तब इसकी चीज़ें शुरू होती हैं मधुमक्खी की, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी गतिविधियां शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है। शहरी संबंधित यानी कि शहर है ना, शहर के बारे में बोल रहा है, तो कह रहा है कि संबंधित नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा शहर में क्या क्या चीज़ें होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बैंकिंग की सुविधा हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग की हो सकती है, ठीक है। ये जो तीनों है वो हमारा शहर से बिलोंग कर रहा है। पर आपने ये कभी देखा है कि लकड़ी काटने का कार्य कौन कर रहा है? लकड़ी काटने का कार्य हमेशा कौन से गांव वाले लोग करते हैं ना, तो ये गांव से बिलोंग करेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारे शहर से संबंधित नहीं है, ये हमेशा गांव में ही होता है। जैसे लकड़ी काट के हम लोग देखते हैं ना, बहुत चीज़ें बना लेते हैं, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो सब लोग एक ही जगह रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो बिल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि खटमबंद किस प्रकार के घरों से संबंधित है? ठीक है, तो बताइए किस प्रकार के घरों से संबंधित है? वो लकड़ियों के जो बोट हाउस होता है ना, उससे ये संबंधित है। तो कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा केनल में रहता है? ठीक है, केनल में रहता है तो वो कौन सा होता है? केनल यानी ऊंट के बारे में बात कर रहा है। ये कॉमन सेंस है, ये हर एक जनरल साइंस में पूछ ही लेता है कि ये बताइए कौन से जानवर में से निम्नलिखित, ये चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केनल में रहता है, तो कौन सा ऊंट रहता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जानवर का आश्रय पेन है। पेन वो लिखने वाला पेन नहीं, दूसरा पेन के बारे में बात कर रहा है, जो शिप होता है यानी कि भेड़। देखिए ना, लकड़ी से चारों तरफ उन्हें घेरा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ठीक है, जड़ों यानी रूट के बारे में बात कर रहा है। तो रूट का जब भी होता है वो एक ही प्रजाति के होते हैं। ठीक है, तो रूट जो रूट होते हैं वो पूछ रहा है कि ये जो जितने वेजिटेबल्स आपके दिख रहे हैं वो क्या एक ही प्रजाति के हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, चुकंदर, आलू, अदरक एक ही प्रजाति के हैं? बताइए रूट, बताइए नहीं ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गाजर, चुकंदर और मूली ये तीनों एक ही प्रजाति के जाति हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के हैं, तो इनमें सारे क्या होते हैं? एक समूह के जड़ों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ठीक है, किस क्षेत्र का है बताइए? केरल का है। ठीक है, ये जो टाइपियोका है ये केरल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, केरल। नेक्स्ट है हमारा, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अधिकांश खाते हैं। क्या खाते हैं? जो तटीय इलाकों में रहते हैं वो हमेशा देखते हैं मच्छी भात खाते हैं, मछली और चावल। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ओके, अरे गेहूं कहाँ मिलेगा? गेहूं लेंगे उसे मशीन में देंगे, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता। और तटीय इलाकों में बात कर रहा है, तो तटीय इलाकों में यही दो ही चीज़ मिलता है, चावल और मच्छी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि हम अधिकतम प्रोटीन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग कहते हैं ना सोयाबीन में खाने को मिलता है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसका 4 कक्षीय हृदय होता है? तो 4 कक्षीय हृदय हमेशा बर्ड का होता है, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, और
इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जो हार्ट होता है वो कई चैम्बरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आप जैसे फिश का ले लीजिए, वो 2 चैम्बर का होता है। ठीक है, और आपका एम्फीबियन जो होते हैं वो 3 चैम्बर्स के होते हैं। रेप्टाइल वो भी 3 चैम्बर्स का होता है। ठीक है, तो और जो बर्ड होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए, जो खेजड़ी का पेड़ होता है इनमें पानी बहुत कम इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये उसी इलाके में होते हैं जहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है, तो हमेशा रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में ही खेजड़ी का पेड़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको बेल आइकन नहीं मिलेगा। ठीक है, बेल आइकन वो होता है जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आने लगता है कि आज का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं फिर सौम्या सिंह आपसे मुलाकात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, देन बाय एंड टेक केयर।